हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करते हैं बेटा क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 11 के पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। स्टेट द फंक्शन ऑफ मेटालिक स्ट्रिप्स यूज्ड इन टॉर्च। ठीक है, क्या बोलता है, टॉर्च के अंदर मेटल की पतली पतली स्ट्रिप्स लगी होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, घर पे जब भी लाइट जलती है आप टॉर्च को ऑन करते हो ना, ताकि अंधेरा दूर हो जाए, आपको कुछ चीज दिखाई दे। ठीक है, तो उन वो जो टॉर्च यूज करते हैं उसमें पतली स्ट्रिप्स होती है मेटल की, उनका फंक्शन क्या है। एक बार टॉर्च को ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आसानी से क्या पूछा है इसने क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉर्च बेटा यहाँ पे क्या है, सेंटर में इसके ये बल्ब लगा होता है सर। ठीक है, ये बल्ब है इसका, और यहाँ पे इसका स्विच होता है बेटा, स्विच जिससे आप इसको ऑन ऑफ करते हो। और यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, दो सेल्स लगे होते हैं ना, ऐसे सेल देखो आपने टॉर्च के। ठीक है, इन सेल से यहाँ से होती है एक ऐसी स्ट्रिप आपको देखने को मिलेगी, इससे कनेक्ट होगी। ठीक है, और एक होता है यहाँ से आगे आता है इसके बाद ऐसे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली ये जो चीज पूछ रहे हो, ठीक है, ये जो चीज है बेटा आपकी, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इन्हीं की बात कर रहा है कि ये मेटल की बनी होती है। इनका रोल क्या होता है बेटा। ठीक है, इनका रोल क्या होता है, देखो जैसे इस बटन को आप प्रेस करते हो तो ये क्या होता है, ऑप्शन कनेक्ट हो जाती है, और क्या होता है आपका टॉर्च लाइट करना स्टार्ट करती है, चमकती है ना टॉर्च, लाइट आती है एकदम से, है ना। तो जैसे आपके घर में फैन लगे हैं बेटा, ठीक है, या कोई भी टीवी का वायर लगा हुआ है, लगे हैं ना टीवी के वायर से क्यों लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे आप बटन ऑन करते हो तो क्या होता है, करंट जो है उस वायर से होता हुआ कहाँ पे जाता है, टीवी के अंदर। टीवी क्या होता है, बहुत चलना स्टार्ट करता है, मूवी देखते हो उसमें सॉन्ग सुनते हो, है ना। उसी टाइप से इस बटन को आप प्रेस करते हो बेटा, स्विच को ऑन करते हो, तो यहाँ से करंट कहाँ भागता है, इस बल्ब की तरफ भागता है, और क्या करता है, आपकी टॉर्च ग्लो करती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेटालिक स्ट्रिप्स क्या फंक्शन कर रही है बेटा, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। कैसे, बाय एक्टिंग ए मेटालिक वायर। ठीक है, मेटालिक वायर की तरह काम करके ये बेटा करंट को यहाँ से यहाँ आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, वही आपको लिखना है, क्या लिखोगे इसमें, द फंक्शन ऑफ metallic strips is to behave like wire, metallic wires, and conduct current from cell to bulb of torch। ठीक है बेटा, ये मेटलिक वायर की तरह काम करेंगे और करंट को यहां से लेके यहां तक आगे पहुंचाएंगे। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन को सही। इन द गिवन डायग्राम स्टेट द टू टर्मिनल्स ऑफ ए गिवन सेल 1 2 3 4 5। पॉइंट्स दे रखे 1 2 3 4 5 दे रखे ना, आपको 5 पॉइंट्स। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ है, इन पांचों पॉइंट्स में से इस सेल के दो टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, उनका नंबर बताना है आपको। ठीक है, तो देखो क्या होता है बेटा, ये आपका सेल जो आप टॉर्च वगैरह में, टीवी रिमोट में, सब इसमें यूज करते हो। ठीक है, ऐसे दिखने में ऐसा होता है ना आपका, ये जो होती है क्या होती है, मेटल की कैप होती है। ठीक है, चमकदार होती है ना बहुत ही, और इसके अंदर एक ऐसी ब्लैक ब्लैक रोड होती है बेटा। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे भी क्या होता है, इस कलर का एक मेटल लगा होता है, ऐसा गैप से बना होता है मेटल का। ठीक है, तो ये है बेटा आपका सेल का डायग्राम। ठीक है, ये आपको सेम टू सेम बुक में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, और वहां पे क्या लिखा है, ऐसे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, है ना, ऐसा पूछा है। तो आपसे पूछा है बेटा इनमें से इसके टर्मिनल कौन कौन से हैं। ठीक है, टर्मिनल पता है आपको कौन कौन से होते हैं, एक तो ये मेटल कैप होती है बेटा, ये एक टर्मिनल होता है जहां से करंट आपका निकलता है। ठीक है, और क्या होता है, ये वाला पॉइंट जहां पे करंट द्वारा एंटर करता है। ठीक है, इससे क्या बनता है, पूरा सर्किट बनता है और करंट आपका फ्लो करता रहता है ना। तो वो दो टर्मिनल कौन कौन से बेटा, एक ये वाला होता है, इसको बोलते हैं, और एक क्या होता है बेटा, ये जो बाहर की जो आपको कैप दिखाई दे रही है, कवर जिसके साथ ये कनेक्ट है, ये क्या होता है आपका बेटा सेकंड टर्मिनल होता है। ठीक है, तो दो टर्मिनल कौन कौन से होंगे, पॉइंट 1 एंड 5 आर टू टर्मिनल्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक सेल। ओके, ये लिखना आपको कि पॉइंट 1 एंड पॉइंट 5। अब आंसर विल बी पॉइंट 1 एंड 5 1 and 5 are two terminals of given cell। ठीक है, given cell की दो टर्मिनल्स को
स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्या बोलता है बेटा आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्या होता है, आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ये होते हैं मेटल के वायर्स आपके, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ आपका बल्ब लगा होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कोई, ये आपका कोई सेल लगा हुआ है या जिसको हम बैटरी बोलते हैं वो लगी हुई। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है बेटा आपका एक बटन लगा हुआ है, स्विच जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आपका स्विच है बटन। ठीक है, तो देखो आप ये जो पूरा रास्ता है ना, ये पूरा रास्ता जो होता है, यहाँ से करंट निकलता है बेटा आपका, इस पॉइंट से करंट यहाँ से निकलता है, यहाँ जाता है, यहाँ से बल्ब के अंदर बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है, फिर यहाँ से यहाँ से होता है करंट यहाँ पे आके वापस यहाँ इस पॉइंट पे एंटर कर जाता है ना। तो ये जो पूरा रास्ता ना यहाँ से होता हुआ जहाँ से करंट यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, इस पूरे रास्ते को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे रास्ते को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। ठीक है, तो इसी का मीनिंग पूछा है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। ठीक है, तो अब आपको ये लिख के बताना है क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो क्या होता है, कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है, बहुत आसान है, देखो कितना आसान है आपका आंसर, द complete and closed path through which electric current flow, ठीक है, वो पूरा या बंद रास्ता जिसके अंदर करंट यहाँ से यहाँ ऐसे गोल गोल चलता है, भागता है आगे। ठीक है, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, वैसे आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, द कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट flow is called electric switch, is called electric circuit। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्या पूछा बेटा आपसे कि अभी तो हमने सर्किट बनाया था, डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था ना आपका स्विच ना, उस स्विच का रोल क्या, देखो दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये मेटल के वायर्स, यहाँ पे आपको क्या लगा, ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ बेटा। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या बेटा, ये यहाँ पे एक ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है ना आपका जो मैंने ड्रॉ किया, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच, या जिसको आप घर पे बटन बोलते हैं ना, बटन ऑन कर दे फैन चल जाएगा, लाइट चलेगी, बटन ऑन करो ना। तो ये जो दिख रहा है ना बेटा आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच। क्या बोलते हैं इसको, स्विच या बटन, स्विच या फिर घर पे बटन बोलते हैं ना। तो आपसे पूछा गया बेटा इस स्विच का, इस बटन का इस पूरे रास्ते में काम क्या है बेटा, इसके पूरे रास्ते में क्या है, वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, देखो क्या होता है, यहाँ से करंट निकलता है, ये बैटरी आपकी सेल, यहाँ से करंट निकलता है, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे जाएगा बल्ब के पास और बल्ब ग्लो करेगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, बल्ब ग्लो कब करेगा बेटा, जब ये स्विच कैसा होगा, ऑन होगा। ऑन का मतलब क्या होगा, ये किनारा और ये किनारा आपस में कैसे होंगे, टच होंगे। ठीक है, ये जो रास्ता दिख रहा है ना बेटा आपको, ये पूरा रास्ता दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा रास्ता आपस में बिल्कुल टच होना चाहिए, बंद होना चाहिए, कैसे टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक ये टूटा हुआ होगा बेटा, करंट यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ से वापस यहाँ नहीं आएगा, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, स्विच जब आप स्विच को दबाओगे क्या होगा बेटा, ये यहाँ से ऐसे आके इसके कुछ हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो सारा रास्ता बंद हो गया ना, ये आपस में कनेक्ट हो गई और ये वाला पॉइंट दोनों, अब पूरा रास्ता कैसा दिख रहा है आपको, बंद दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या करता है बेटा, जब हमें करंट चाहिए तब सर्किट को पूरा करता है, जब हमें करंट नहीं चाहिए सर्किट को बंद कर देता है, ताकि क्या हो बेटा, करंट फ्लो करना रुक जाए। ठीक है, तो फंक्शन क्या है इलेक्ट्रिक स्विच का, द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इज टू मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करना या उसको तोड़ना, ये काम कौन करता है, आपका इलेक्ट्रिक स्विच करता है। ठीक है, तो लिखो क्या लिखोगे इसमें, द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच is to make or break electric circuit। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करना या इसको तोड़ने का काम कौन करता है, आपका इलेक्ट्रिक स्विच करता है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच बटन जो होती है आपकी वो करती है। टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस
हैव हैंडल मेड अप ऑफ और कवर्ड विद प्लास्टिक रबर और वुड। वाई? क्या बोलता है बेटा, जो इलेक्ट्रिशियंस आते हैं आपके घर पे, बिजली का कोई भी काम करने आते हैं, या आपके पापा या आप कोई भी बिजली का काम करते हो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी वर्क करते हो, कोई स्विच खराब हो गया इसको ठीक करते हो ना, कोई वायर कनेक्ट करते हो, कुछ भी करते हो आप, ठीक है, तो उसके लिए आप डिवाइस का यूज करते हो। कौन कौन से डिवाइस का यूज करते हो बेटा? स्क्रू ड्राइवर, जो जिसको आप क्या बोलते हो, पेचकस बोलते हो, ठीक है, और क्या यूज करते हो बेटा आप? पिलर्स यूज करते हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास बोलते हैं ना, ये सब यूज करते हो ना घर पे आप, ठीक है। तो जब आपने ध्यान से देखा होगा इनको यूज करते हैं, तो इनके हैंडल जो होते हैं जहां से आप इनको पकड़ते हो बेटा, वो किस चीज के होते हैं? प्लास्टिक के, रबर के, या फिर वुड लकड़ी के होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आपसे पूछा गया है। देखो आपका मान लो ये स्क्रू ड्राइवर है बेटा, ठीक है, ये क्या आपका ये स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, आगे से स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है, और पीछे ये इसके ऊपर ये हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, ये जो हैंडल लगा हुआ बेटा आपका, ठीक है, ऐसे इतना बड़ा हैंडल, ठीक है, ये आप देखते हो कि ये किस चीज का बना है बेटा? रबर का, ठीक है, या प्लास्टिक का, ठीक है। इसका बना क्यों होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये कि ये रबर का, प्लास्टिक का और वुड का, लकड़ी का क्यों बना होता है बेटा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बेटा, इसको पकड़ते हो आप यहाँ से, है ना, और क्या करते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच है, ठीक है, ये स्विच है या कोई सर्किट है ऐसा, उसमें आप क्या करते हो, इसको लगाते हो, है ना। तो आपको पता है ये जो आगे वाला हिस्सा होता है बेटा, ये किसका बना होता है? मेटल का। किसका बना होता है? आपका मेटल्स का बना होता है, ठीक है। और मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट इनके अंदर से होता हुआ, अगर इसको आप यहाँ लगाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो करंट है वो इसके अंदर से होता हुआ यहाँ तक आएगा, ठीक है, और यहाँ से आपके हाथ में जाएगा, ठीक है, और आप क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, करंट लगेगा, झटका लगेगा, उससे आप दूर जाके गिरोगे, है ना, ऐसा होता है ना। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मेटल वायर पे से कवर करते हैं यहाँ से, ठीक है, ताकि जहां से हम इनको पकड़ पाए ना बेटा, वहां पे क्या हो, वहां से करंट आपके हैंड में ना जाए, हाथ में ना जाए, आपको शॉक ना लगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको किससे यूज करते हैं? प्लास्टिक, रबर और वुड का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं बेटा, आपके इंसुलेटर, वो क्या होते हैं आपके इंसुलेटर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, यहाँ से जो करंट आ रहा है ना बेटा, उस करंट को आपके हैंड में ट्रांसफर, आपके हाथ में जाने नहीं देते, उस करंट को वो वहीं रख लेते हैं, अपने अंदर से पास होने नहीं देते, उनके अंदर से करंट पास नहीं होगा तो आपके हाथ में नहीं जाएगा और आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको करंट से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इनको प्लास्टिक, रबर और वुड से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे बेटा? चलो इसका आंसर लिखते हैं, क्या लिखना है इसका आंसर, देखो because rubber, plastic and wood are insulators and to keep us safe from electric shock and to keep us safe from electric shock, handles are made up of rubber, plastic and wood. ठीक है बेटा, क्या बोला गया है कि रबर, प्लास्टिक और क्या होते हैं बेटा, इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, और ये हमें सेफ रखते हैं, हमको बचा कर रखते हैं किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से, इलेक्ट्रिक करंट से, इसलिए इनके हैंडल क्या होते हैं बेटा, रबर और प्लास्टिक के बने। डी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, व्हाई शुड वी ऑलवेज ड्राई आवर हैंड बिफोर टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक स्विच। क्या बोलता है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच है, ठीक है, मतलब जो आपके बटन है घर पे जिससे आप फैन वगैरह ऑन करते हो, या कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है आपका, ठीक है, फैन हो, ठीक है, जो कूलर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको टच करने से पहले हमारे हाथ, हैंड्स जो है वो ड्राई क्यों होने चाहिए, मतलब हमारे हाथ जो है जिससे आप बटन ऑन कर रहे हो वो सूखे हुए क्यों होने चाहिए, पानी क्यों नहीं होना चाहिए, आपसे ये बोलोगे, ठीक है।
देखो क्या होता है, अगर हमारे हैंड क्या होगा बेटा, पानी इन पे पड़ने लगा, गीले हैं, ठीक है, कैसे बेटा, वेट है बाय वाटर, ठीक है। तो हमें क्या होता है, वाटर जो होता है, ठीक है बेटा, वाटर क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है बेटा आपका, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो स्विच है, जहाँ पे ये स्विच लगे हुए हैं, ये स्विच लगे हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, इनके अंदर क्या बेटा, करंट है, इलेक्ट्रिक स्विच है, ठीक है, करंट तो होगा इनके अंदर। आप क्या करते हो, वेट हैंड से इनको टच करते हो, ऐसे टच कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो वाटर है बेटा, अगर वो हल्का सा इसके अंदर नियाज लगे नीचे, ठीक है, नीचे क्या है बेटा, करंट है, ठीक है। और वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर। तो क्या होगा, जैसे आप टच करोगे करंट यहाँ से आपके हैंड में ट्रांसफर होगा, ठीक है, और आपको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्या लगेगा आपको, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। इस चीज से बचने के लिए बोला जाता है बेटा, जब भी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस आप टच कर रहे हो तो आपके हैंड कैसे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, ताकि वो करंट इससे मतलब आपके हैंड में ना जाए, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है। तो क्यों ड्राई करना चाहिए हैंड्स को बेटा, समझ में आ गया आपको? हाँ, क्यों करना चाहिए, क्योंकि वाटर जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसके अंदर से होता हुआ करंट हमारी बॉडी में आएगा और हमें क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा हमें, ठीक है, करंट लग जाएगा हमें। तो देखो इसका आंसर क्या लिखो बेटा, देखो, बिकॉज वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एंड if our hands are wet, अगर हमारे हाथ गीले होंगे, current can flow from switch to our hands and we get electric shock, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। Hence to avoid this our hands should be dry, our hands should be dry, ठीक है। हमारे हाथ इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे हाथ जो है वो ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, ठीक है बेटा। क्या बोला, पानी क्या होता है, कंडक्टर होता है किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का बेटा। और हमारे हाथ अगर वेट है और वेट हैंड से स्विच को टच कर रहे हैं तो क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिक स्विच से होता हुआ आपके बॉडी में आएगा, आपके हैंड में आएगा और आपको क्या लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, अपने आप को इस शॉक से बचाने के लिए, झटके से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को ड्राई रखना चाहिए,